अपना पाकिस्तान का और अपना वॉर चल रहा है, इसमें जब सीज फायर का अभी आया कल ही, तो बांग्लादेश भी टूटा। चीज उन सब चीजों से सीखी है कि मैंने प्राइवेट जॉब भी किया हुआ है, तो सब जगह पॉलिटिक्स होती है और हमेशा लाइफ में चीजें सीखना चाहिए। जहाँ पॉसिबल नहीं रहा है कि मैं किसी को डाउन करूं या किसी की इंसल्ट करूं या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं रखती कि मैं इसकी इंसल्ट करूंगी, इसको दो बात। एमओ नहीं थे ना, तो अब एमओ के बाद पीएससी संभालना पड़ेगा ना, कोई ना कोई, तो वो चले गए तो उनकी जगह तो एक सिस्टर है जो सेम एनो है, हमसे 2 मंथ पहले मानते हैं सारी चीजें। तो मैं उस चीज को अच्छा मानती हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने काम के अलावा और उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो और अपना समझ के आप काम कर रहे हो, इज गुड। बट कभी भी अपना पोस्ट नहीं भूलना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं। तो उनका जो ऐसा रवैया था ना कि अलग ही बंदा है भाई, बहुत अलग बंदा है। एक फुट पे चले जाते हो जब आप पे नॉलेज है और आपको काम भी अच्छे से आता है, तो आप फ्रंट फुट पे आते हो और हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हो और आप डरोगे नहीं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बट हाँ जहाँ हो वहाँ स्टैंड अपना रहेगा, आप डर के वो आप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मैं आपका वेलकम कर रही हूँ मेरे चैनल पे, सोनी 7 पे। एंड आज है 11 मई और सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो आज का ब्लॉग जिस चीज के बारे में होने वाला है, आपको मेरे थंबनेल से पता लग गया होगा कि किसके बारे में है। तो यस, पूरा ब्लॉग जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, शायद आपके साथ भी वो आपकी जर्नी में होती होगी, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी मुझे जॉब करते हुए हो गए हैं 1 मंथ से ऊपर हो गया है। अभी 25 तारीख को 2 मंथ हो जाएंगे, लेकिन वो मैंने सीएमएचओ ऑफिस में 25 तारीख को ज्वाइन किया था। बट जहाँ मुझे पोस्टिंग मिली है वहाँ पे मैंने 2 अप्रैल से स्टार्ट किया था जाना। 1 तारीख को चली गई थी मैं पीसीएमओ ऑफिस और उसके बाद में जहाँ मुझे पोस्टिंग मिली है वहाँ पे। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, काफी मिक्स वाली फीलिंग है। देखो, मैं जो भी जेन्युइन चीजें हैं वही बताऊंगी, कोई भी उसमें मीठी मीठी चीजें लगा के नहीं बताने वाली। बहुत सीधा जो भी है, जैसा रहा वैसा बताऊंगी। तो मैंने पूरा होल चीजें मैंने देखी आज दिन में, जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ उससे पहले के दिन में। मैंने एक चीज उन सब चीजों से सीखी है कि मैंने प्राइवेट जॉब भी किया हुआ है, तो सब जगह पॉलिटिक्स होती है और अपना खुद के लिए बोलना बहुत जरूरी है। आप जिस जगह हो, अगर आप सही हो तो फिर आपका बोलना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत वोकल हूँ इन चीजों में। मैं अपने लिए स्टैंड हमेशा से लेती हुई आई हूँ, चाहे मेरा स्कूल टाइम हो, चाहे मेरा कॉलेज टाइम हो, चाहे अभी जॉब में भी एंड या रूटीन लाइफ में भी, जहाँ पे भी स्टैंड लेना पड़ता है मैं अपने लिए ऑलवेज खड़ी रहती हूँ जहाँ मैं सही होती हूँ। एंड आगे भी अगर नीड पड़ी तो मैं डेफिनेटली अपने लिए वोकल हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लाइफ में चीजें सीखना चाहिए, जहां से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए। मेरा कभी भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं रहा है कि मैं किसी को डाउन करूं या किसी की इंसल्ट करूं या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं रखती कि मैं इसकी इंसल्ट करूंगी, इसको 2 बातें बोलूंगी, नहीं। लेकिन हर इंसान जब उस जगह नहीं, उसको नहीं समझ आ रहा होता कि उसका ओहदा क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, वो किससे बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, अगर वो चीज उसको समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं उसको उसकी पोस्ट तक लाने का भी हुनर रखती हूँ। तो मैं हमेशा वोकल रही हूँ। मैं कभी भी ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मेरे साथ हो रहा ठीक है, कोई ना कोई भी आके बोल के सुना के चला जा रहा है। जैसे कि अभी अपना पाकिस्तान का और अपना वॉर चल रहा है, इसमें जब सीज फायर का अभी आया कल ही, तो बांग्लादेश भी ट्विटर पे बोल रहा है, अपना दे रहा है पीस का वो कि
लोग फिर बीच में आके बोलने लग जाते हैं, जिसको पैदा ही इंडिया ने किया है वो भी आके अपने ओपिनियन रख रहा है। कम है, जितना स्टाफ की नीड है उतने है नहीं। एमओ ही नहीं है हमारे वहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर जो एक डॉक्टर होता है पीएससी पे, वो नहीं है। क्योंकि वो थे बट जब हम गए थे तब नहीं थे, उससे पहले ही वो उनका पीजी में हो गया तो वो चले गए, तो अब नहीं आएंगे। तब तक हमारा वहाँ का पूरा इंचार्ज जो दे रखा है वो एक अदर पीएससी के जो डॉक्टर है उनको दे रखा है। तो स्टार्टिंग में मैं जब वहाँ गई ना तो काफी वेलकमिंग थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि काफी अच्छा स्टाफ है जो वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। वो उन्हीं से मेरा फर्स्ट दिन उन्हीं से बात हुआ था, तो अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे एक एनएम भी थे, तो काफी फिर वो स्टार्टिंग में तो होता ही है कि जब कोई आता है तो काफी अच्छा वाइब देते हैं, लेकिन मुझे एज अ पर्सनालिटी वाइज भी लगा कि नहीं, और देख के भी समझ आ जाता है कि इंसान कैसे हैं, तो अच्छे थे वो, अच्छे लगे मुझे। तो धीरे धीरे सुनना क्या, फिर मैं जब लिमड़ी गई, सॉरी जिस पीएससी पे मैं गई जहाँ पे हमारा इंचार्ज दे रखा हमारे पीएससी का, उनके वहाँ पे डॉक्टर के वहाँ पे, तो साइन करवाने के लिए, तो मेरा उनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने भी मुझे एक चीज बोली थी कि अपना काम करना है और अपने काम से ही मतलब रखना है, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि पॉलिटिक्स होती है। तो फिर मैंने बोला नहीं सर, वहाँ पे काफी अच्छे हैं और स्टाफ काफी वेलकमिंग है। तो उन्होंने बोला स्टार्ट में सब अच्छा ही दिखाते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आएगी चीजें क्या है। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी स्टार्टिंग में, तो यस ये इन चीजों का उनसे भी लेना देना नहीं, बट हाँ सब जगह कहीं पे भी आप जाओगे तो स्टार्टिंग में सब आपको अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। रियलिटी थोड़ा टाइम बाद पता चलती है कि एक्चुअल में है कैसे। तो सबसे पहली चीज कि वहाँ पे एमओ नहीं है तो वो काफी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि एमओ अगर होते हैं तो एक होता है ना कि अगर कोई आपको कुछ चीज बोले भी तो उसका ओरा भी समझ आना चाहिए कि हाँ अपन से अप वाला बोल रहा है। और वहां पे ऐसा सिस्टम है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है। तो मैं तो बोल लेती हूँ भाई कि क्या चीजें क्या, मेरे को जहाँ बोलना होता मैं ऑलवेज खड़ी होती हूँ, मैं किसी की भी नहीं सुनती जब तक मैं गलत नहीं होती। तो स्टार्टिंग में काफी अच्छी लगी चीजें, पर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं भाई थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। एक भैया का और मेरे साथ उनका भी पोस्टिंग हुआ था सेम पोस्ट पे, बट वो थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। वो ये सोचते कि अभी न्यू जॉब है, अभी नए नए आए हैं तो नहीं बोलना, फिर धीरे धीरे बोलेंगे। बट मुझे समझ नहीं आता नया पुराना क्या होता है। हर इंसान को समझ तो आना चाहिए ना कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। तो मुझे एक दो जने वहाँ पे पर्सनली बहुत नेगेटिव लगते हैं लोग, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग गए कि ठीक है। मुझे लगता है कि आप में लीडरशिप वाली चीजें होनी चाहिए। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हमारे एमओ नहीं थे ना, तो अब एमओ के बाद पीएससी संभालना पड़ेगा ना कोई, तो वो चले गए तो उनकी जगह तो एक सिस्टर है जो सेम एनो है, हम हमसे 2 मंथ पहले आए हैं, तो उनको इतना नोन नहीं थी चीजें। और अदरवाइज सबसे ऊपर हमारे जो एक होता है ना कि सीनियरिटी टाइप, जो प्रायोरिटी ऊपर से लेके डाउन तक जाती चीजें, तो सबसे ऊपर वही है एनो। बट उनको चीजें जल्दी समझ नहीं आती हैं और सारी चीजें। तो क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ पे सब सेंटर होता है, तो सब सेंटर हमारे पीएससी पे ही है, एंड वहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पोस्टेड है, वो भी वही है, उनका भी ऑफिस वही है, वहीं पे काम करते हैं। तो वो काफी पुराने हैं, तो फिर वो ही सारा संभालते हैं सारी चीजें। तो मैं उस चीज को अच्छा मानती हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने काम के अलावा और उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो और अपना समझ के आप काम कर रहे हो, इज गुड। बट कभी भी अपना पोस्ट नहीं भूलना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं। तो उनका जो ऐसा रवैया था ना कि अलग ही बंदा है भाई, बहुत अलग बंदा है। बट मैं चिल हूँ मैं तो बोल लेती हूँ, मैं अपना कर लेती हूँ। बट यस मैं कभी भी दबके नहीं रहती हूँ किसी से भी, और जहाँ मैं गलत होती हूँ मैं वैसे भी नहीं बोलती हूँ। जहाँ मैं गलत होती हूँ मैं 100 बार सॉरी बोलती हूँ कि नहीं मैं गलत हूँ। पर जहाँ मैं गलत नहीं होती और मेरे साथ गलत हो रहा होता है तो मैं होने भी नहीं देती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं कोई मुझे सुना रहा है और मैं सुन के हाँ ठीक है नहीं, मैं सुन के नहीं लेती हूँ, मैं सुना देती हूँ वापस।
और वापस चुप भी करा देती हूँ। तो सही बताऊं तो मैं कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, सब जगह आपको ऐसी चीजें मिलेगी देखने को। तो अपने लिए और अपने आप के लिए हमेशा खड़ा रहना है, और अपना जो एक डिग्निटी होता है ना, उसको मेंटेन करना होता है। तो वो उस पर हमेशा वर्क करना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब इंसान में नॉलेज नहीं होती है या फिर चीजें उनको नहीं आती है, मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, चीज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिस पर्सन को या किसी को भी जिसको काम आता है और उसको नॉलेज है, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। विदाउट नॉलेज के, विदाउट वर्क के आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलती है। फिर आप बैक फुट पे चले जाते हो। जब आप पे नॉलेज है और आपको काम भी अच्छे से आता है, तो आप फ्रंट फुट पे आते हो और हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हो, और आप डरोगे नहीं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बट हाँ जहाँ हो वहाँ स्टैंड अपना रहेगा। आप डर के वो अपनी पर्सनलिटी शो नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इंसान में नॉलेज होना चाहिए, और जो चीजें नहीं आती हैं उसको सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं आता है। मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती, सबको, हर इंसान को अपने फील्ड का नॉन होता है, अदर फील्ड का नॉन नहीं होता है। तो सबको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जहाँ नीड है जिस चीज की, वहाँ सीखना है तो सीखना है। तो मैं सीखने के लिए हमेशा ऑलवेज रेडी रहती हूँ। और हाँ, एक चीज ये भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं अभी काफी ट्रेवल कर रही हूँ इधर उधर से, पहले मुझे ट्रैवलिंग से काफी था कि मेरे को ट्रेवल तो करना ही है, बट मेरा क्या, बीमार जल्दी हो जाती हूँ मैं। तो अभी काफी ट्रेवल कर रही हूँ, तो काफी चीज सही हो गई है। तो अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, अब मैं अच्छे से ट्रेवल कर पाऊंगी। तो अभी आपको पता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वॉर जिस तरीके से चल रहा है, और पाकिस्तान कैसे चीजें करता है कुछ समझ ही नहीं आता, उसका अलग ही देश है वो उसके साथ तो जो है वो क्या, उसके बारे में तो बात नहीं करना। बट हाँ, जैसे कि अभी छुट्टियां रद्द कर दी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि सारे अधिकारियों की कोई छुट्टी नहीं है, सबको जाना है। तो उसमें भी मैंने काफी, बस में भी ऐसे सुनती हूँ मैं, जो टीचर वगैरह होते हैं या फिर हमारे वहां पे भी ऐसे कि अब तो इतने टाइम तक रहना पड़ेगा, इतने टाइम तक रहना पड़ेगा। यार तुम्हें तो यहाँ रहना है जो ऐसा जोन है जहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। आप उनको देखो ना, जो 24 घंटे सर्व कर रहे हैं अपनी जान भी और अपने देश के लिए, और हमारे जैसे लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना में भी हमें पूरे दिन आना पड़ा, अभी भी हमें पूरे दिन आना पड़ रहा है। आप नॉन रिस्की एरिया में भी अगर काम नहीं कर सकते अपने देश के लिए, तो फिर कब कब काम आओगे, तो बताओ भाई। उसमें भी ये लगा रहे कि अब जो वहाँ वो लोग हैं, उनकी भी तो फैमिली होगी ना, जो आर्मी लोग के जो लगे हुए हैं उन चीजों से, वरना तुम बचोगे ही नहीं, घर के बैठने के लायक नहीं रहोगे। तो दुनिया ऐसी है, देखो कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा के तुम्हारे लिए वहां पे पूरे 24 घंटे खड़े हैं, और तुम लोग नॉन रिस्क एरिया में भी अपना जॉब नहीं कर पा रहे, अपने देश के लिए सर्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो ऐसे ऐसी चीजें हैं। हाँ, तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस अपने जॉब से जॉब के बारे में, और जॉब प्लेस के बारे में, और वहाँ के लोगों के बारे में। काफी गेम होता है हर जगह, बट उतना वहाँ पे इतना है नहीं। बट एक्चुअल में ना क्या है कि लोग अपनी पोस्ट भूल जाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो थोड़े पुराने हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम ही यहाँ के ये हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई यूपीएससी क्लियर करता है या फिर कहीं पे भी जाते लोग, एसडीएम वगैरह सारे लोग, कलेक्टर हो चाहे कोई भी, तो वहाँ के लोग की जगह नहीं भूलते। अगर वो एक बंदा वहाँ जाएगा तो उसको पता है कि यहाँ का कलेक्टर या का एसडीएम है, यहाँ का उसका पोस्ट ऊपर है। तो ये सब मैनर्स होती है चीजें करने की, बट उन लोगों को नहीं समझ आएगा। बट यस, मैं हूँ ना, आई ऑल दिस समझाने के लिए। तो यस, मैं काफी वोकल हूँ चीजों में। ये बात है कि मैं सुन के नहीं लेती हूँ, सुना देती हूँ वापस से। एंड जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे फालतू में नहीं बोलती हूँ, और आगे चल के मैं कोई भी चीज नहीं लेती हूँ। जब मेरे पे वो चीजें आती हैं तब मैं जाके बोलती हूँ। मैं ऐसा किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, कुछ नहीं। तो मेरा ये बस यही है कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो पूरा देखना प्लीज, और जो भी देख रहे हो, जो अगर मेरी चीजों से आप कुछ भी सीखो अपनी जिंदगी में, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपको वोकल होना पड़ेगा अपने लिए, और अपने जगह के लिए हमेशा आपको लड़ना पड़ेगा। एंड वरना हर कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग भी बनना है। एंड लाइफ ऐसे ही है भाई, लाइफ नॉट इजी नहीं है, इसको इजी बनाना पड़ता है। जिंदगी में बोलते ना, अरे यार बहुत टफ है, बहुत टफ है,
नहीं, आप उसको इजी भी बना सकते हो, आपके हाथ में है। और कभी भी ऐसे है ये मत हो कि कुछ चीजें होने वाली हो तो अरे भाई कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, रिलैक्स रहो, काम रहो, इंसान है सामने वाले भी। और जैसे कुछ चीजें नहीं आती तो नहीं आती, सीख लेंगे, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यस, ये ऐसा कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस अपने स्टाफ के साथ, वहाँ पे कलीग्स के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग किसी को गिराने में या फिर किसी पे हाइप जमाने के लिए कोई चीजें ना करें, अपना अपना काम करें और अपने पीसफुली काम करें सब लोग। यस, तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ही खत्म करते हैं। आज सिर्फ वार्तालाप थी, सिर्फ बातें थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किए मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा अभी तक का। आगे जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो बाय बाय। अगर आपको लगता है, जो भी लगता है जो मैंने बोला है उनके बारे में, आप कमेंट कर सकते हो। एंड हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो एंड एनवायरमेंट अपना बहुत पॉजिटिव रखोगे तो होपफुली सब चीज अच्छी होगी। एंड जो भी आपके ओपिनियन है रिगार्डिंग, आप भी कहीं जॉब करते हो, आपके साथ ऐसी चीजें होती है तो आप भी मुझे बता सकते हो। एंड आप कैसे उन चीजों से डील करते हो वो भी आप शेयर कर सकते हो आपकी। सो यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।